बिहार में क्षेत्रीय पार्टी में जहाँ तक है आरजेडी, वो हर एक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक। बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट यही राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सारे क्षेत्रीय दल। बिहार का जो राजनीति होता है वो अंत समय पे जातिवाद पे आ जाता है। यूजीसी एक आया ना, इसमें भूरा बाल को ही साफ किया गया है ना। अगर देखा जाए तो भूरा बाल साफ तो यूजीसी ही है ना, बिल्कुल है ना। कई सारे ऐसे वोटर्स का मैंने नाम नोट किया है, रखा हुआ है मेरे पास घर में, ठीक है। हाउस नंबर 0, कई वोटर के हाउस नंबर 0, एक घर पे कई वोट के नाम दर्ज। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत हुआ और आप सही हैं। आप राहुल जी को जेल कर दीजिए, केस कर दीजिए, आप क्यों दुम भगाए जा रहे हैं। नमस्ते, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं शमी। आज बात करेंगे देश के विपक्ष सरकार के बारे में कि देश का विपक्ष सरकार किस तरीके से जो है लगातार जब संसद में अपनी आवाज़ को रखता है, अपने सवालों को रखता है, तो जनता किस तरीके से उनके सवालों को देखती समझती है और फिर बाद में अपनी अपनी राय देती है। जैसे कि लगातार आप इस वक्त देख रहे होंगे, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अभी दिल्ली में एआई समिट चल रहा था, इसको लेकर भी खूब बवाल मचा दिल्ली में। एआई समिट के बाहर कांग्रेस के कुछ समर्थक जो है नग्न अवस्था में वहां पहुंचे, फिर उसके बाद प्रदर्शन करने लगे। वो अलग बात है कि भीड़ ने उन्हें फिर खदेड़ा और बुरी तरीके से मार पीट कर बाहर किया। उस वक्त राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे और वहाँ से आवाज़ गूंजते हुए निकली कि ये लोग जो है बब्बर शेर थे। अब जनता की क्या राय है, जनता किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को, कांग्रेस की राजनीति को देखती समझती है, ये हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार घोष है। मनीष जी, मनीष जी, जैसे कि अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से राज्य? मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूँ, बिहार राज्य के बांका जिला से हूँ। अभी बिहार में चुनाव हुई, तो सबसे पहले मैं बिहार की ही बात कर लेता हूँ। बहुत बुरी तरीके से महागठबंधन जो है पीछे रह गई और बहुत कम सीटें आई और हमने देखा बीजेपी जो है डबल सेंचुरी का आंकड़ा तक पहुँच गया। तो ये कैसे हुआ और क्या इसके बारे में कहना? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार चुनाव में विपक्ष मतलब कि राहुल गांधी और महागठबंधन जो हारी है, करारी हार जो हुई है, जनता राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण, समय पे गठबंधन का रिजल्ट नहीं आने के, कौन से सीट पे कौन लड़ेगा, भ्रम की स्थिति जनता के बीच में जाने के कारण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महागठबंधन जो है ना सही समय पे वो कर नहीं पाई है जी। तो इसको हम क्या समझे कि राहुल गांधी एक जो है कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, सबसे बड़े नेता उनको मानते हैं, तो उनके नेतृत्व में कमी है? क्योंकि अगर महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। नहीं, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी में जहाँ तक है आरजेडी है, वो हर एक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक। बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट यही राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सारे क्षेत्रीय दल हैं। और क्षेत्रीय दल में राजनीति जो होता है क्षेत्रीय क्षेत्र में, वो क्षेत्र के हिसाब से होता है। और जहाँ तक मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि बिहार का जो राजनीति होता है वो अंत समय पे जातिवाद पे आ जाता है। ये तो है ही, ये तो सालों से चलता आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो विकास को दरकिनार कर दिया जाता है। सच बोलने की यहाँ सजा मिलती है। मनीष जी, शायद आपको याद होगा, आपने जो जातिवाद की बात की, लालू यादव का बहुत साल पहले एक बयान था, भूरा बाल साफ करो और क्या है कि विकास नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तो जब एक नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद ऐसे बयान दे रहा है, तो जनता तो यही समझे ना कि सम्मान मिल जाए तो फिर विकास कौन पूछता है। देखिए, लालू जी का बयान भूरा बाल साफ करो था, ठीक, लेकिन आपको भी अगर याद होगा और जहाँ तक मुझे याद है कि भूरा बाल में जिन कास्टों का नाम उन्होंने लिया, उनके शासन में जितने एमएलए थे उन सब कास्टों के, उससे कम की संख्या में अभी ये बीजेपी के सरकार में है। तो असली भूरा बाल साहब तो ये कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते, बात पहले ही क्लियर कर दिया कि बिहार में जो है जातिवाद की राजनीति शुरू से रही है, आज भी रह रही है। अगर कोई दलित समुदाय से आ रहा हो और अगर वो जो है कैंडिडेट बन रहा है, खड़ा हो रहा है, लोग पहले उसी को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनके जो कोर वोटर्स है वो उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल वो होता है। अब देखिए, यूजीसी एक आया ना, इसमें भूरा बाल को ही साफ किया गया है ना,
अगर देखा जाए तो भूरा बाल साफ तो यूजीसी ही है ना। मैं इसके खिलाफ हूँ इस कानून के। बिल्कुल है ना। तो बस ये बोलना और करने में यूजीसी की अंतर होता है। यूजीसी की आपने बात की, हमने देखा है कि स्वर्ण समुदाय ज्यादातर जो है बीजेपी के कोर वोटर्स में से है स्वर्ण समुदाय, मानते हैं आप। लेकिन इस बार हमने देखा कि स्वर्ण समुदाय के लोग नाराज दिखे बीजेपी से, सड़कों पर उतरे, कई लोगों ने तो अपनी नौकरियां तक छोड़ दी ये यूजीसी कानून, काला कानून का विरोध करने के लिए। तो ये बीजेपी बिल्कुल खतरे में आ गई क्या? नहीं, बीजेपी खतरे में तो अब आने वाली है। अच्छा। हाँ, वो तो तय है, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो राजनीति करती है कि आपको भी खुश मुझे भी खुश, ठीक। इधर जो है सवर्ण को जो है उसने यूजीसी ले आया, क्योंकि वो तो जान रहा है कि मेरा ब्लाइंड सपोर्टर सवर्ण हो चुका है। हाँ, वो ओबीसी और वो सारे वोट बीजेपी को मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उस पे वो अटैक करना चाह रहा है। और ये जो इनकी जो राजनीति है, जात जात में लड़ा दो, फूट डालो और राज करो, ये इस पे काम कर रहे हैं। अब जैसे कि रिसेंटली जो है हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर उसके बाद असम में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, लेकिन उनके बारे में लोग कम चर्चा करते हैं। लेकिन मेन जो है फोकस अभी बीजेपी का टारगेट है कि हम बंगाल जीत ले। तो क्या ममता बनर्जी इस बार वहाँ पे जो है फिर से सरकार बना पाएगी? क्योंकि उनको हराना एक बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत टफ है, क्योंकि ममता बनर्जी का अपना अलग वहाँ दबदबा है, हम देखते हैं। देखिए, एसआईआर और ये सब जो भी चीज़ सरकारी तंत्र में हुए हैं उतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं एक वोटर हूँ, लेकिन अगर प्रजातंत्र में जो चुनाव का रवैया होता है, जिस तरह चुनाव किया जाता है, फेयर इलेक्शन हो, तो बीजेपी इस बार धूल चाटने वाली हर जगह है। अगर फेयर इलेक्शन हो, मतलब आप भी कहीं ना कहीं वही सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी उठाते हैं, वोट चोरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट चोरी होती वो है। प्रूफ है, मैं अपने बूथ पे बता सकता जैसे हूँ। आप बिहार से आ रहे हैं, हाँ, मैं बिहार में वोट चोरी हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। मैं अपने बूथ पे बता सकता हूँ। बताइए जरा। हाँ, कि मेरे बूथ पे भी, ठीक है, जब वोटर लिस्ट आया था, हमने चेक किया था, कई सारे ऐसे वोटर्स का मैंने नाम नोट किया है, रखा हुआ है मेरे पास घर में, ठीक है, हाउस नंबर 0, कई वोटर के हाउस नंबर 0, एक घर पे कई वोट के नाम दर्ज हैं। हाँ, ये सब सारा हमने चेक किया है। डाटा जो है आप कह रहे हैं, जो वोटर्स का जो डाटा है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं हुआ था। हाँ, अब उसमें किनके नाम कटे हैं, पिछले बार हमारे बूथ पे ना, ठीक है, मैं जैसा जानता हूँ कि 1100 कुछ समथिंग वोट थे। इस बार कटे भी है, उसमें कुछ डेथ भी हुए होंगे, कुछ फेयर भी हुए होंगे, उस चीज़ से मैं बात नहीं उठा रहा, लेकिन वो घट के, जैसे कि आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि देखिए बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, और हर एक जगह कुछ न कुछ धांधली होती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी जुड़ रहा है कि राहुल गांधी जी से जब अनुरोध किया गया कि आप इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आएँ और सारे तथ्य सबूतों को पेश करें, तो वो गए नहीं। तो ये चीज़ जो है यहाँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी वर्तमान सरकार ने बिल पास करके, कानून बना के, ऐसा शायद कोई नियम बनाया है कि चुनाव आयोग पे किसी तरह का कोई, हाँ, ज्ञान नहीं, चुनाव आयोग पे जो, हाँ जो रहेंगे प्रेजेंट में, उन पे किसी तरह का कुछ भी कोई केस कास कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था राहुल गांधी जी को इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट? ये जनता का चीज़ है, ये जनता का चीज़ हो रहा है, जनता का वोट चोरी हो रहा है, जनता के बीच में आए, क्यों नहीं? प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी, एक मिनट सुना जाए मेरी बात। हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रूफ के साथ किया। राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तीन विधानसभा, लोकसभा, सबका सारा उन्होंने डाटा दिया। हाँ, हरियाणा के बारे में बताया, बेंगलोर के बारे में, हाँ, कर्नाटका के बारे में एक जो है, एक दो बताया। हाँ, ठीक है, मेरा मानना है राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत हुआ है और आप सही हैं। आप राहुल जी को जेल कर दीजिए, केस कर दीजिए।
आप क्यों दुम भगाए जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने एफआईआर कहाँ किया है, किस मुद्दे पर हूँ उनको जेल में डाले? वो अगर कानूनी तौर पर राहुल गांधी जी कानूनी तौर पर अगर एफआईआर करे या इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाए और जनता से मिले और देखिए एक बात ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी किसी मुद्दे को लेकर अगर सामने आते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है फिर कहीं ना कहीं फिर बंद हो जाते हैं या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भूल जाते हैं, तो ये भी तो एक कमी रही है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, राहुल गांधी जैसा मैं मानता हूँ एक सुलझे और पढ़े लिखे नेता हैं, कोई शक नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको सत्ता और प्रधानमंत्री का पद का लोभ नहीं है। लोभ नहीं। क्यों? ये वो जनता की मुद्दा को उठाते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं। वो कोरोना समय से तो, और वो तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वो बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो अक्षरतः भारत में सच हो रहा है। कोरोना में भी बोले कि ये आर्थिक मंदी आएगी, ऐसे लोग सड़क पे आएंगे, वो सब हुआ। जो वो बोलते हैं बाद में होता है। ठीक है। हाँ, राहुल गांधी जात मेरा मानना है कि वो जिस परिवार से आ रहे हैं, उनके परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं और 2 शहादत हो चुके हैं। उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद को ठुकरा चुकी हैं। इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का कोई लोभ नहीं है। वो जनता के लिए काम आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भले आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल। वो काम अभी जो देश जिन हाथों में है, क्या वो बेहतरीन हाथों में नहीं है, या देश के जो अभी लीडर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छा काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही घटिया कर रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, संतुष्ट नहीं है? मतलब कि देखिए, मंदिर मस्जिद ये सब ठीक है, धर्म सब ठीक है, लेकिन विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। बात मैं भी समझता बिल्कुल हूं बिल्कुल। कि अगर विकास की बात हो और अगर जो है महंगाई की बात हो तो हम भी बात उठाते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद ये पहली बात तो सरकार का मुद्दा है ही नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। क्योंकि अगर मुझे किस मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है, ये मेरी मर्जी है। किसी मुसलमान भाई को किस मस्जिद में जो भी अजान पढ़ने के लिए जाना है, ये उनकी अपनी इच्छा है। इसमें सरकार को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, इस देश की राजनीति जिस तरीके से और जिस मोड़ लेते रहती है, हम तो लगातार अपनी अपनी राय रखते रहते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।